लखनऊ में सांसद कौशल किशोर का पाल समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें भारी संख्या में पाल बघेल समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी समाज के लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि अब की बार 400 पर भाजपा के 405 संकल्प में पाल बघेल समाज भी भागीदार रहेगा तथा 34 मोहनलालगंज लोकसभा प्रत्याशी कौशल किशोर को भारी मतों से विजय बनाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में पाल समाज के लोग उपस्थित रहे। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता के खास रिपोर्ट। चुनाव आ गया है, जनसंपर्क किए जा रहे हैं जगह जगह पर। आज आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कौशल किशोर जी आए हुए थे। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, श्री रामशंकर पाल जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले जी, सर समाज में जन्मे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सर समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की चुनावी जनसभा में आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव के संबंध में ये आज की पाल बघेल धनगर महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि लोकसभा प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, सांसद मोहनलालगंज, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। आज किस किस तरह के कार्यक्रम के आयोजन यहाँ पे किए गए थे, कहाँ कहाँ से लोग एकत्रित हुए? आज का कार्यक्रम बक्सी का तालाब विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में पाल बघेल धनगर समाज का सम्मेलन आगामी 2024 के लोकसभा में 34 मोहनलालगंज लोकसभा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और फिर एक बार मोदी जी की सरकार, अब की बार 400 पार। चुनाव में क्या लग रहा है, पाल समाज बीजेपी के साथ जा रहा है पूरा? इस बार के चुनाव में हमारा पाल बघेल धनगर समाज जिस प्रकार सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडाराज चरम पर था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, सपा सरकार में 2005 में जिस प्रकार सपा सरकार में हमारे विधायक श्री राजू पाल जी की नरसंग हत्या की गई थी और उन्हीं के गवाह रहे श्री उमेश पाल जी, स्वर्गीय उमेश पाल जी की अभी जनवरी में 23 में उनकी निर्मम हत्या की गई अतीक अहमद के द्वारा। तो हमारा पाल समाज में काफ़ी इन दो हत्याओं को लेके पाल समाज में काफ़ी जन आक्रोश व्याप्त था। इसी को लेके सारे समाज के लोग एकजुट हुए कि भाई हमारे लिए न कांग्रेस पार्टी ठीक है, न समाजवादी पार्टी ठीक है, न बहुजन समाज पार्टी ने तो काफ़ी कुछ पहले पाल समाज का उत्थान किया, लेकिन काफ़ी समय से बहन जी ने भी पाल समाज को उपेक्षित कर दिया। तो अब जो कुछ भी आशा और विश्वास की किरण समाज को है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। क्या उम्मीद है, कितने वोटों से जीत रहे हैं? इस बार कम से कम हम मोहनलाल लोकसभा 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई
सब लोग पाल बघेल धनगर समाज गढ़िया समाज के लोग मिलके पुनः माननीय तीसरी बार माननीय कौशल किशोर जी के जिताएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बने, सशक्त भारत बने, विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। हम सबकी यही अपेक्षा है। आयोजन किया गया था पाल और धनगर समाज की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम पाल और धनगर समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और अपनी बात माननीय मंत्री आदरणीय श्री कौशल किशोर जी के समक्ष रखी, जिसमें पूरे पाल समाज ने एकमत होकर के अपना समर्थन मोदी जी की सरकार को देने की घोषणा की और साथ में वादा ये भी लिया कि हमारे सुख दुख दर्द में सरकार कोई उपेक्षा नहीं करेगी, पूरा सहयोग सरकार की तरफ से प्रदान होगा। ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी के द्वारा भी हम सभी समाज स्वजाति बंधुओं को दिया गया। समाज को और क्या अपेक्षाएं है सरकार से? समाज की अपेक्षाएं है कि पाल समाज एक नेशनल समाज पूरे विश्व में पाया जाता है और हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत से पाल समाज से 19 राजा हुए हैं, होलकर समाज से भी अनेकों राजा हुए हैं, जिसमें पूर्ण का राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का स्थान प्रमुख है, जिनकी मूर्ति की स्थापना काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो हम चाहेंगे जिस गौरवशाली इतिहास के साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी समाज के लोग पाए जाते हैं, तो हमारे पाल धनगर गढ़िया समाज की राजनीति में और नौकरियों में भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।